सुपौल जिले के हनुमान नगर के गंगा मंडल ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोसी मैया एक दिन उसका सब कुछ तबाह कर देगी। अब बच गई है तो सिर्फ तबाही की यादें। जिन खेतों में फसल उगती थी वहां अब रेत भरे हुए हैं। जो खेत कोसी की मार से बच गए थे वहां वे सिंचाई के अभाव में अब खेती नहीं होती। कोसी ने खेत खलिहानों के साथ नहरों को भी लील लिया। वर्तमान तो खत्म कर ही दिया, भविष्य के लिए भी नासूर दे गई। रेत बन चुके खेतों में अपने पशुओं को चरा रहे गंगा मंडल नहरों को इस उम्मीद से देखते हैं कि शायद उनमें पानी आ जाए और एक बार फिर से वे अपने बचे खेतों में फसल उगा पाएं। अभी खेत के का स्थिति है आ नहर के का स्थिति है? खेत के तो स्थिति सब गड़बड़ी है। सगठे बालू दे दिलके, भर दिलके, जो खेत रहे नीक तकरो पर बालू दे दिलके। नहर तो अखनी तो पहले तो जना रहे चलते रहे, लेकिन अखनी तैयो चालू नहीं छे। अखनी बनेलके छनेलके, अब की करे नीतीश सरकार हमरा के बालू बोरिज पर की है या नहीं है या अखनी के कहे छे। जब बन जेते तबे बुझबे जहां बन गेले। यह सिर्फ हनुमान नगर के किसानों की ही नहीं बल्कि ऐसे सैकड़ों गांवों की व्यथा है। अमृतपुर के किसानों को अब एक बार फिर से नहर दिखाई पड़ने लगी है और आंखों में उम्मीद भी। लेकिन यह किसी मृगमरीचिका से कम नहीं। नहर के ढांचे तो दिखते हैं लेकिन नहरों में पानी ही नहीं आता। अब ऐसे में किसान जाएं तो कहां जाएं? करोड़ों की राशि नहरों के पुनर्निर्माण पर अब तक खर्च हो चुकी है, लेकिन हालात जस के तस हैं। वहीं किसानों को लेकर सरकार की चिंता पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। तो पूरा एकदम राजस्थान का जो मरुभूमि होता है, कोसी का इलाका, वो मरुभूमि में तब्दील हो चुका है। और सरकार को चाहिए था कि बालू में आज वो किसान जो मर रहा है किस चीज की पैदावार करे। वैज्ञानिक यह बताए कि उस बालू में क्या हो सकता है। आप नेपाल से थोड़ी सी तुलना कर लें। नेपाल में 3 साल पूरा होने को जा रहा है, आज तक वहां के किसानों को जो मुआवजा मिला है, तो अपने भारतीय परिक्षेत्र के जो किसान हैं नेपाली नागरिक से, किसानों से ईर्ष्या कर रहे हैं। 18 अगस्त 2008 को कुसहा के पूर्वी तटबंध को कोसी ने क्या तोड़ा। बिहार के किसानों के लिए तबाही आ गई। बाढ़ का दंश तो झेलना उनकी मजबूरी थी। उसके बाद अब खेत रेत के समंदर बन गए हैं। वहीं कोसी के पूर्वी तटबंध की नहर प्रणाली हो या पश्चिमी तटबंध की नहर प्रणाली, उसकी स्थिति आप सीधे तौर पर देख सकते हैं। इन 3 वर्षों में सरकारी नाफरमानी का आलम यह रहा कि इन नहरों में पानी नहीं आया और किसान सिंचाई के लिए बूंद बूंद को तरसते हैं। यानी कोसी ने पहले मारा। अब नहर प्रणाली ध्वस्त होने से किसानों के लिए मुश्किलें सामने आई। करोड़ों रुपए पानी की तरह इस नहर प्रणाली को दुरुस्त करने के लिए सरकारी स्तर पर बहाए तो गए, लेकिन सिर्फ कागजों में। हकीकत तो कुछ और बयां करती है। कैमरामैन सिंधु मनीष के साथ मनोज सिंह, आर्यन न्यूज, अमृतपुर, सुपौल।